हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की मेरी वीडियो है, मैं जा रही हूँ जबलपुर अपने मायके। और मैं आज अकेले ही जा रही थी क्योंकि 2-3 दिन बाद और एक और काम था। वो सरप्राइज़ है, वो आपको भी आगे वीडियो में पता चलेगा। तो उसके बाद ही ये आते हैं। मैं अभी अकेले ही जा रही हूँ और फिर यहाँ से बस से फिर मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ। फाइनली मैं बैठ गई हूँ ट्रेन पर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स थीं जो शहडोल संभाग की तरफ से दिल्ली खेलने जा रही थी स्पोर्ट्स अपना। और वही बहुत सारी मस्ती कर रही थी, उन्हीं के मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए हैं। डांस वांस होता है ना, जब घर से दूर दोस्तों के साथ जाओ तो थोड़ा सा मस्ती, बहुत बढ़िया लग रहा था। देखिए आप लोग भी। राधे राधे। ये देखिए, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ सिहोरा। सिहोरा में मेरे पापा और मेरी भाभी मिल गए थे, मुझे लेने आए थे। और हमें घर में जिस काम के लिए जा रहे थे, कुछ ख़रीदारी भी करना था। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक बीकानेर में गए थे और आस्था मेरी भाभी कचौड़ी खा रही है और मैं लस्सी पी रही हूँ क्योंकि मेरा फास्ट था। पापा ने अलग से फ्रेश लस्सी बनवाई थी मेरे लिए। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारा सामान ख़रीदा। फिर हम लोग घर गए फाइनली। ये देखिए, घर जाने के बाद ये दूसरा दिन था जिस दिन हमारे यहाँ सुहागले थी। सुहागले तो आप सब जानते ही होंगे, 14 लोगों की सुहागले थी। उसी लिए हम लोगों ने सारे लोगों का खाना कंप्लीट किया। यहाँ पर पूड़ी बन रही है, पूड़ी लास्ट ही थी तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए। इसके पहले तो हम लोग दोनों लोग खाने में ही बनाने में व्यस्त थे। फिर आगे मम्मी मेरी पूजा की तैयारी कर रही थी। यहाँ जब होता है ना, 4 लोगों का काम होता है तो सभी कोई ना कोई काम में बिज़ी हो जाते हैं। हम लोग हल्का हल्का काम बांट लेते हैं, कुछ तुम करो कुछ हम करो वाला काम है। तो मैं और भाभी खाना बना रहे थे। काजल है मेरी बहन, वो झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई कर रही थी और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी। जब तक हम लोगों का खाना कंप्लीट हुआ, यहाँ मम्मी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। और मेरी मौसी भी आई थी। ये देखिए जो बैठे हैं, ये मेरे मौसा जी हैं। मौसी को भी बुलाया था हम लोगों ने, तो उनने भी अपनी 7 लोगों की सुहागलें की थी। ये है मेरी मौसी। और अब हम लोग इसके बाद पूजा हुई। फिर हमारे यहाँ घर के बाजू में एक मंदिर है, वहाँ है एक देवी माता दुर्गा जी बैठी हुई हैं। तो मम्मी ने उनके लिए भी एक ओली निकालने के लिए बोल दिया था। तो हम लोग सब लोग रेडी होकर अभी वहीं जा रहे हैं। 3-4 लोग इकट्ठा होके वहाँ माता का श्रृंगार वगैरह करेंगे, सारा श्रृंगार चढ़ाएंगे और ओली वगैरह सब माता की चढ़ाएंगे। ओली मतलब जो मीठा सवा पाव का बनता है ना, उसको हमारे यहाँ ओली बोलते हैं, जो माता को चढ़ाना होता है। वही हम लोग करने अभी जा रहे थे मंदिर। और ये मेरी भाभी है और उसके पीछे जो देख रही है, ये मेरी चाची की बेटी कज़न एकता। और ये मेरी मौसी। हम लोग तीनों चारों लोग मिलकर, तब तक ऊपर लेडीज़ थोड़ा थोड़ा करके 1-1 2-2 करके आ चुकी थी। ये देखिए, ये बस स्टैंड है हमारे यहाँ का। और हम तो सब कुछ ले आए थे लेकिन पान भूल गए थे। सुहागलों में मीठा पान भी माता को खिलाया जाता है, बीड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो भूल गए थे। तो हमें अचानक याद आया तो यहीं रुक गए थे हम लोगों ने पान लगवाने के लिए माता रानी को। और ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे जो बजरंग बली जी हैं, पीपल वाले दादा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत मनोकामना पूर्ति होती है। इनसे बोला हुआ सब पूरा होता है। यहीं हम लोग बारी बारी से श्रृंगार कर रहे थे माता रानी का। उनको ओली चढ़ाया, पूजन अर्चन किया। और सब हम एक लोग कोई जाते तो जल्दी पूजा करके आ जाते, लेकिन हम लोग 3-4 लोग साथ में गए थे तो बारी बारी से पूजा करते कराते बहुत टाइम लग गया था। सब जगह नहलाना धुलाना भगवान को और तैयार करके और सब मीठा वगैरह चढ़ाना, तो बारी बारी से करने में बहुत टाइम लग गया था।
अभी मैं और आस्था करते हैं, फिर मौसी और एकता करती हैं। ऐसे कर कर के हमारी यहाँ की पूजा होती है। फिर हम लोग यहाँ का श्रृंगार वगैरह चढ़ा लेते हैं, फिर जाते हैं ऊपर अपने यहाँ। तो मम्मी बहुत सारी लेडीज़ें आ चुकी होती हैं, तो कुछ बैठी रहती हैं, कुछ काम में लग जाती हैं। सहेलियों का होता है ना, आपस में मिलजुल के सभी काम कर लेती हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कोई आया है तो वो बैठ जाए या नहीं, जो जिसको जो काम दिखता है वो आके करवाने लगती हैं। हमारे हिंदू में, हमारे भारतीयों में यही तो एक अच्छा रहता है रिवाज कि सब मिलजुल के एकजुट होकर सब काम करते हैं। ये देखिए, जिसकी ओली की मैं बात करी थी, सवा पाव मीठा की, ये वही ओली है। और फाइनली हम लोग घर वापस आ गए। और ये देखिए पूरी पूजा की तैयारी कंप्लीट हो गई है। 14 लेडीज़ थी, उसमें से कुछ तो आ गई थी, कुछ आना बाकी था। तो तब तक हम लोगों ने महावर वगैरह लगाया। और टीका जो लगाते हैं ना, वो पूरा हमारे यहाँ जो कन्या भोजन में टीका लगता है ना, कंजकें बैठाते हैं, तब वैसे ही सुहागलों में भी टीका लगता है। ये देखिए अभी मौसी को लगा रही है, फिर हम लोग बारी बारी से सभी लोग लगाएंगे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आते आते लेडीज़ों को बहुत लेट हो जाता है। और हमारी सारी तैयारी तो पहले से ही रहती है, क्योंकि अब 14 लेडीज़ हैं, एक दूसरे को महावर वगैरह लगाती हैं, फिर टीका लगाती हैं और फिर पूजा स्टार्ट होती है। तो बहुत टाइम लग गया था। अभी और भी लेडीज़ हैं, टोटल 14 लोग थे हम लोग, घर के और बाहर की लेडीज़ मिला के। और फिर जब इकट्ठे होते हैं तो हम लोग पूजा के लिए बैठ जाते हैं। और इनकी कथा वगैरह होते और पूरी पूजा कंप्लीट होते थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। और 4 लोगों के काम में तो टाइम लगना ही लगना है, चाहे बातों में क्यों ना हो, पर टाइम लग ही जाता है। यहाँ हम लोग फाइनली पूजा में बैठ चुके थे। बाकी लोग अभी महावर और इनका टीका पूरा नहीं हुआ था, तो कुछ खड़े थे, कुछों का कंप्लीट हो गया रहा। तो बस सभी अब बैठेंगे, बैठने के बाद स्टार्ट करेंगे पूजा। और ये देखिए हमारे यहाँ कथा की बारी आ गई है। यहाँ पर अब बारी बारी से सबको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी लेडीज़ हैं, देख लीजिए। यार फिर कथा चालू हो जाती है फाइनली। और ये देखिए मौन इसलिए हैं सब लोग, क्योंकि जब हमारे यहाँ वो ओली का प्रसाद खाते हैं, तो जब से कथा स्टार्ट हो जाती है, जब तक खा के पानी नहीं पी लेते हैं, तब तक कोई भी बात नहीं करता है। ये उनको और सानवी भी माता है जिनको मीठा चढ़ चुका है, और हम लोग भी खा चुके हैं। और ये तो पहले लग गया था टीका, ये क्लिप मेरी बाद में डली है कि ऐसे हमारे यहाँ कंजकों में लगाते हैं, जैसे वैसे ही टीका लगाते हैं। और फिर सब पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। और सानवी भी माता की जो चुनैया मुनैया की कहानी होती है ना, वो। और फिर सब जैसे ही कथा चालू होती है, सब अपने साथ साथ चने छीलते हैं, चने गुड़ और एक मीठा माता को अर्पित करते हैं। और फिर खुद भी खाते हैं, जितना खाना होता है उसको अलग कर लेते हैं, जो नहीं खाना होता है उसको अलग रख देते हैं। फिर उसके बाद सब मौन होके खाना खाते हैं। वही फिर काजल चली गई थी कहीं, फिर हम लोगों ने, हम इतनी हंसी आई हम लोगों को उस टाइम पे। हम लोग बारी बारी से फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अब होता है ना, तो काम तो ऊपर नीचे है हमारा घर, तो यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। फिर फाइनली काजल आई, तब सबको पानी दी। ये देखिए अब यहाँ पर खाना पीना चालू हो गया सबका। अभी आधी ही लेडीज़ बैठी हैं, वही लेडीज़ बैठी हैं। कुछ इन लेडीज़ों में से कुछ बिजनेस वुमेन हैं, किन्हीं के बच्चे हैं। तो इन्होंने बोला कि पहले हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि उनको जाना था, तो हम लोग सबसे पहले बैठा दिए थे। ये देखिए बाकी लोग अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई थाली लगवा रहा है, कोई सलाद वगैरह काट रहा है। जब ये लोग खा के चली जाती हैं, उसके बाद हम लोग सब लोग बाकी के लेडीज़ सब बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है। और पूजा पाठ में तो लेट हो ही जाता है। कुछ उनमें से बिजनेस वुमेन थी, किन्हीं का जनरल स्टोर था, कोई कुछ कर रही थी। पर बाकी जिनको लेट नहीं हो रहा था, जो रुक सकती रहीं, तो वो नहीं बैठी थी खाना खाने के लिए। ये देखिए बारी बारी से अपना काम बांट लिया है। कोई पापड़ बस हमारे निकालने के लिए रह गए थे, पूड़ी तो आपको मैंने दिखाया, वो सब कुछ बन चुकी थी, सिर्फ पापड़ रह गया था। और ये मेरी बुआ हैं, रिश्ते में बुआ लगती हैं, तो वो पापड़ निकाल रही हैं। और हम लोग सब लोग थाली लगाना, परोसना, फिर वो लोग खा के चली जाती हैं। उसके बाद जेंट्स लोग रहते हैं कुछ, उनको भी खाना वाना खिला के फिर हम लोग खाना खाने बैठते हैं। थोड़ा थोड़ा करते कराते तो समय हो ही जाता है। हम लोग उस दिन 3 से 4 बज गए थे खाना खाने में। और उस दिन 4 तारीख थी। 4 तारीख को मेरी जो भतीजी है भाव्या, उसका बर्थडे आता है। हर मंथ हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है केक बनाती हूँ मैं, तो इस बार उसके लिए केक लेकर गई थी, लेकिन
3-4 घंटे के सफ़र में सारा केक बर्बाद हो गया था। फिर भी सब लोग बोले जैसा है वैसे ही काटो, और क्योंकि इतनी मेहनत मेरी लगी और मैं इतनी प्यार से लेके गई थी, लेकिन वो केक बिगड़ गया था। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा बर्बाद हो गया था। उसको जैसे तैसे मैंने एक के ऊपर एक सेट किया और ये उसकी केक कटिंग करवाई। अभी तो बहुत छोटी पैर मार देती है। हम लोग वही कर रहे थे कि ये केक काट ले, बस हो गया। सब लोग बोलने लगे काटो, इतनी उससे लेके आए हो तो। और ये देखिए इसका बर्थडे मन रहा है, एक छोटा सा सेलिब्रेशन। वैसे तो कुछ डेकोरेशन के साथ हम लोग करते, लेकिन 4-5 हम लोगों को सिर्फ खाना खाते हुए बच गया था। फिर पूरा घर की साफ़ सफाई करना, बहुत लेट हो चुके थे। करते करते किसी की भी हिम्मत नहीं रह गई थी कुछ करने की, तो हम लोग सिर्फ केक बस कटवाए हैं और हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा केक खा लिए हैं, बस हो गया। इस बार का सेलिब्रेशन इसका इतना ही था। इसके बाद हमारी दूसरे दिन फिर से सुहागले थी। 2 दिन लगातार थी, एक 4 तारीख को, एक 5 तारीख को। तो 4 वाली घर को थी और 5 वाली जो थी वो एक मंदिर है हमारे यहाँ, देवी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी सुहागले थी। तो उसकी तो थोड़ी बहुत ही क्लिप मैंने लिया था। यहाँ 14 लोगों की थी और मंदिर में 7 लोगों की सुहागले थी। उसकी भी थोड़ी सी वीडियो मैं दिखाऊंगी। लगातार 2 दिन हमारे यहाँ सुहागले थी। ये देखिए नेक्स्ट डे सुहागलों की क्लिप है ये। और माता के दर्शन भी आप लोगों को कराऊंगी, यहाँ पर देखिएगा। और यहीं पे हमारी सुहागले हुई थी। कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, तो हम लोग बैठने के पहले जितनी वीडियो बना सकते थे तो बनाएं। दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ जाओ। हाँ पेट तो चाहिए, पैसा